जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एचडी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आपको बताना है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। तो थोड़े से और वन अनुसंधान संस्थानों की बात कर लेते हैं। तो पहला जो रहने वाला है तो चावल अनुसंधान केंद्र की अगर बात करते हैं तो वो कटक उड़ीसा में स्थित है। अगर हम आलू अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वो शिमला में आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर गन्ने की बात करता हूँ अनुसंधान संस्थान केंद्र की तो लखनऊ में आपको मिलेगा। लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बदायूनी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले थोड़ी सी बदायूनी की बात करते हैं। तो बदायूनी एक फारसी मूल के भारतीय इतिहासकार एवं अनुवादक थे। अकबर ने इन्हें अपने दरबार में 1574 में इस्लाम धर्म के अधिकारी और सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम किस शहर में स्थित है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, रीवा में स्थित है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सिंधु की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सतलज। अगर हम सतलज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो सतलज नदी तिब्बत कैलाश पर्वत के दक्षिण से निकलती है और हिमाचल में यह सिपकी में प्रवेश करती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की थी। तो अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं गणेश महोत्सव की, तो ये जो उत्सव की शुरुआत है 1993 में बाल गंगाधर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सिंधु की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सतलज। अगर हम सतलज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो सतलज नदी तिब्बत कैलाश पर्वत के दक्षिण से निकलती है और हिमाचल में यह सिपकी में प्रवेश करती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया था। इसका राइट आंसर होगा वह होगा बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं गणपति पर्व की, तो गणपति पर्व का शुरुआत जो होती है तो ये 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की थी। उस दौर में देश में आज़ादी की लड़ाई भी चल रही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा किस प्रकार की झील का निर्माण होता है। तो आपको बताना है कि ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा किस प्रकार की झील का निर्माण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा काल्डेरा झील। क्या होगा, काल्डेरा झील। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम अगर थोड़ी सी बात कर लेते हैं मीठे पानी की झील की, तो एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी की झील जो रहने वाली है वह होगा बुल्लर झील। और इसका जो कहाँ पे ये स्थित है उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं।
तो आपको बताना है कि राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा भारत के उपराष्ट्रपति। तो वर्तमान में अगर हम भारत के उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं तो जगदीप धनखड़ जी हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधीय कार्यों में भी हिस्सा लेते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 6 वर्ष का, 6 वर्ष का। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मध्य प्रदेश के सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक, सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची का अगर हम निर्माण की बात करते हैं तो सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। अगर हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पिन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। पिन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तिलहनों के उत्पादन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कि वन महोत्सव किससे संबंधित है। आपको बताना है कि वन महोत्सव किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पौधों के संरक्षण से। किससे होगा, पौधों के संरक्षण से। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, शिमला में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो वन संरक्षण से संबंधित है। तो अगर हम थोड़े से चिपको आंदोलन की बात करते हैं तो चिपको आंदोलन साल 1973 में एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसने प्रधानमंत्री को भी हिला करके रख दिया था। इसमें होता क्या है कि गांव के जो लोग रहते हैं तो पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों में मतलब अगर कोई भी काटने के लिए अगर पेड़ को आया है तो उसमें चिपक जाया करते थे, पेड़ों से ये लोग चिपक जाया करते थे। यही है आपका चिपको आंदोलन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कान्हा नेशनल पार्क को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 1974 में। 1974 में। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।